गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं मेरे छोटे छोटे बच्चे? चलो क्लास 11th अकाउंट्स की आगे पढ़ाई बढ़ाते हैं अपन। लास्ट क्लास में बेटा हमने डिस्कस किया था आपसे अकाउंटिंग साइकिल, ठीक है। एक छोटा सा रिवाइज मार लें, ठीक है, छोटा सा रैपिड फायर में रिवाइज मारेंगे, ठीक है। ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स, सोर्स डॉक्यूमेंट, अकाउंटिंग वाउचर, रिकॉर्डिंग के दो रास्ते, जर्नल एंट्रीज, स्पेशल पर्पस बुक्स, फिर लेजर पोस्टिंग, फिर ट्रायल बैलेंस, फिर फाइनल अकाउंट्स के तीन बच्चे, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, फिर कम्युनिकेशन टू इंटरनल एंड एक्सटर्नल यूजर्स, फिर एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन एंड एंड में डिसीजन मेकिंग, दैट इज शूट, ठीक है। तो ये हो गया आपका अकाउंटिंग साइकिल। इस फ्लो में हमारी अकाउंट्स चलेगी। अब आगे बेटा पढ़ते हैं। अब जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ वो है गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है। गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, इनको हम गोल्डन रूल्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि आप लाइफ लॉन्ग 11th में नहीं, इनफैक्ट आगे चल के प्रैक्टिकली लाइफ लॉन्ग इसको याद रखिएगा और आप अकाउंट्स में कभी नहीं अटकेंगे, ठीक है। कभी आप अकाउंट्स में गलत नहीं होंगे, इसलिए इसको गोल्डन रूल्स बोलते हैं। देखो गोल्डन रूल्स होते क्या है, पहले आप ये समझो, अकाउंट्स तीन टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं अकाउंट्स? तीन टाइप के होते हैं। कौन से तीन होते हैं? एक होता है पर्सनल अकाउंट, एक होता है रियल अकाउंट और एक होता है नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। अभी पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट क्या होते हैं ये डिस्कस करते हैं। बेटा पर्सनल अकाउंट में नेम्स आते हैं, जैसे मोहन, सोहन, श्रेया, रिया, इस टाइप से, ठीक है। अब ये नेम्स का क्या होता है, हम जब भी बिजनेस करते हैं बेटा किसी ना किसी से तो ट्रांजैक्शन करेंगे, तो उनका नाम, तो वो सारे पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। और पर्सनल अकाउंट में आपके जो नेम्स आएंगे वो नेचुरल पर्सन, मतलब कोई मनुष्य, कोई इंसान, कोई ह्यूमन तो हो गए, प्लस आर्टिफिशियल पर्सन्स भी आएंगे, जैसे किसी दुकान का नाम, किसी कंपनी का नाम, किसी कॉलेज का नाम, किसी स्कूल का नाम, ठीक है। तो जैसे राम, श्याम, मोहन, सोहन, रिया, श्रेया, ये सब नाम तो आएंगे, जेंद्र, ठीक है। इसके साथ साथ जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज, ठीक है, दैनिक भास्कर, टाटा मोटर्स, ठीक है, ये भी सब नाम है ना कि आपके पापा का अगर कोई बिजनेस है तो उनकी जो शॉप का नाम है वो लेट से संगम हार्डवेयर, या लेट से आप कह सकते हैं चिराग हार्डवेयर, ठीक है, या आप कह सकते हैं कुछ भी नाम ले लीजिए आप, जैसे श्रीवास्तव टायर, अगर टायर का काम है तो कुछ भी आप ले लीजिए, वो नाम आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गए आपके पर्सनल अकाउंट्स के एग्जांपल, ठीक है। तो पर्सनल अकाउंट में क्या आता है, शॉर्ट में आप याद रखेंगे नेम्स आता है पर्सनल अकाउंट में, ठीक है। अब दूसरा अकाउंट होता है रियल अकाउंट। दूसरा अकाउंट कौन सा होता है? रियल अकाउंट। रियल अकाउंट माने जिसमें आपके बिजनेस की संपत्ति, दैट इज प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कशन होगा। और अकाउंट्स में, कॉमर्स में हम प्रॉपर्टी शब्द को एसेट्स से डिनोट करेंगे। एसेट्स, ASSETS, एसेट्स मतलब प्रॉपर्टी से ही है। जैसे बिजनेस की जनरली क्या प्रॉपर्टी हो सकती है? बिजनेस का लैंड हो सकता है, बिजनेस की बिल्डिंग हो सकती है, बिजनेस का फर्नीचर हो सकता है, प्लस बिजनेस का स्टॉक हो सकता है, जो माल हम खरीद के बेचते हैं। लेट से मेरा साड़ियों का बिजनेस है तो साड़ियों का जो मेरा कलेक्शन है, जो स्टॉक है, वो हो सकता है, ठीक है। किसी का टायर का काम है तो उसका टायर का जितना मटेरियल उसके पास रखा है वो हो सकता है। चॉकलेट की फैक्ट्री है तो चॉकलेट का जितना स्टॉक रखा है वो रियल अकाउंट हो सकता है। तो कुल मिला के पर्सनल अकाउंट में नेम्स आएंगे और रियल अकाउंट में एसेट्स आएंगी, प्रॉपर्टी आएगी, संपत्ति आएगी, ठीक है। आप चाहो तो ये लिख लो, बट मैं भी आपके लिए बोर्ड पे लिख देता हूँ, ठीक है। 3 टाइप्स ऑफ पर्सनल अकाउंट होते हैं, 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स होते हैं, ठीक है। पहला है पर्सनल अकाउंट, ठीक है। पर्सनल अकाउंट, इसमें आते हैं नेम्स। आपको जो बुक मिलेगी बेटा उसमें भी ये सब लिखा रहेगा, ठीक है। मैं आपको यहाँ बता दूं, पर्सनल अकाउंट में आते हैं नेम्स। रियल अकाउंट में आएंगी एसेट्स, ASSETS ब्रैकेट में प्रॉपर्टी, ठीक है।
तीन अकाउंट होते हैं, मैंने आपको दो बताए। एक है पर्सनल अकाउंट जिसमें आते हैं नेम्स, जैसे मिस्टर जेड या मिस्टर जी या सोहन, कुछ भी, ठीक है, या टाटा मोटर्स, ठीक है, या आप सबके जितने भी नाम है वो सब पर्सनल अकाउंट है, ठीक है। रियल अकाउंट में क्या होगी, जितनी भी संपत्ति, प्रॉपर्टी, लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, ठीक है, जो भी उसकी वैल्यूएबल आइटम्स हैं वो सब रियल अकाउंट में आएंगे। और नॉमिनल अकाउंट में क्या आएंगे, मैं उसकी चर्चा कर लेता हूँ। देखो बेटा, हम कभी भी बिजनेस करते हैं ना, कभी भी कोई भी बिजनेस करता है, इनफैक्ट कोई भी काम करता है इकोनॉमिक, तो उसका पर्पस होता है अर्न करना, ठीक है, कमाना, पैसा कमाना। अब जब पैसा कमाने के लिए अर्निंग की जाती है तो कभी कभी अर्निंग्स किस फॉर्म में होती हैं, जैसे अगर मेरे इंस्टीट्यूट पे, हमारे इंस्टीट्यूट पे स्टूडेंट्स, आप लोग स्टडी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो आप फीस पे करते हो, तो फीस इस इंस्टीट्यूट की इनकम है, ठीक है। अगर मैं अगर एग्जांपल के लिए ऐसे समझें कि फीस एक इनकम हो गई, ठीक है। दूसरा हो सकता है मुझे फीस कमाने के लिए कुछ खर्चा करना पड़ा, जैसे कि मुझे इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करना पड़ा, तो वो मेरा खर्चा हो गया, ठीक है। मुझे इंस्टीट्यूट का रेंट पे करना पड़ा, तो ये मेरा एक्सपेंस हो गया, खर्चा हो गया। मुझे प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का खर्चा करना पड़ा, ठीक है, तो ये भी मेरा एक्सपेंस हो गया। तो कुल मिला के नॉमिनल अकाउंट में आपके बिजनेस से संबंधित सारी इनकम्स और सारे एक्सपेंसेस आएंगे। नॉमिनल अकाउंट में आपके बिजनेस से संबंधित सारी इनकम्स और सारे एक्सपेंसेस आएंगे। आगे चल के हम डिस्कस करेंगे और बहुत सारी वैरायटी ऑफ इनकम्स एंड एक्सपेंसेस हम डिस्कस करेंगे। अभी आप समझ लीजिए, नॉमिनल अकाउंट में क्या आएगा, इनकम एंड एक्सपेंसेस, खर्चे। इनकम मतलब कमाई और एक्सपेंसेस मतलब खर्चे। तो पर्सनल अकाउंट में आएगा नेम्स, रियल अकाउंट में आएगा एसेट्स, प्रॉपर्टीज, और नॉमिनल अकाउंट में आएगा एक्सपेंसेस या इनकम्स, ठीक है। ओके, अब आगे से चलते हैं। इनके रूल्स होते हैं बेटा, देखो रूल्स गोल्डन रूल्स भी हैं और कुछ मॉडर्न रूल्स भी हैं, ठीक है। जब प्रैक्टिकली सबसे पहले सब्जेक्ट चालू हुआ था तो गोल्डन रूल्स बने थे, फिर उनको इजी करने के लिए कुछ उनको इजी करने के लिए कुछ मॉडर्न रूल्स आ गए। ऑल्दो मॉडर्न रूल्स गोल्डन रूल्स का ही फॉरवर्ड वर्जन है, ठीक है। मतलब अगर आपको गोल्डन रूल्स आते हैं तो मॉडर्न रूल्स उसी से बने हैं, कुछ अलग नहीं है। और आप अगर गोल्डन रूल्स फॉलो करो चाहे मॉडर्न रूल्स फॉलो करो, आंसर आपका, जब हम अकाउंट्स पढ़ेंगे तो आंसर आपका दोनों में सेम आएगा। पहले हम बेटा गोल्डन रूल्स के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी आप सुन लीजिए, अभी आपको इसका लॉजिक मैं नहीं बताऊंगा, जब आप थोड़ा सा अंदर चैप्टर में 1-2 क्लासेस बाद और अंदर चलेंगे तब मैं आपको डिटेल में एनालिसिस बताऊंगा कि ऐसा क्यों, ठीक है। अभी आप बस सुन लीजिए और मेरे साथ साथ इसको थोड़ा सा दोहराइएगा ताकि आपको ये याद हो जाए। मैं आपको बार बार बुलवाऊंगा, ये बेटा ये याद करना बहुत जरूरी है, एक अकाउंटिंग साइकिल और दूसरा गोल्डन रूल्स। आप ये समझ लीजिए, इसके आगे तो अकाउंट्स है ही नहीं, यही है अकाउंट्स, जो है अकाउंट्स वो यही है, ठीक है। तो गोल्डन रूल्स की शुरुआत करते हैं। देखो, हर अकाउंट मतलब पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, हर अकाउंट के 2 रूल्स हैं, हर अकाउंट के 2 रूल्स हैं और उन्हीं रूल्स को हम गोल्डन रूल्स बोलते हैं। मतलब गोल्डन रूल्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि अकाउंट्स आप जब भी पढ़ेंगे ये रूल्स आपके एप्लीकेबल होंगे और इससे आपकी अकाउंटिंग प्रॉपर होगी, ठीक है। एक सेकंड बेटा, है ना, मैं आ रहा हूं। यस बेटा, है ना। तो गोल्डन रूल्स की हमने चर्चा करी। गोल्डन रूल्स क्या होते हैं डिस्कस कर लेते हैं। पर्सनल अकाउंट का गोल्डन रूल होता है, रियल अकाउंट का होता है और नॉमिनल अकाउंट का होता है। अब दोबारा से एक शॉर्ट रिकैप कर लीजिए। पर्सनल अकाउंट में क्या आएंगे, नेम्स। रियल अकाउंट में क्या आएंगे, एसेट्स, प्रॉपर्टीज, ठीक है। और नॉमिनल अकाउंट में क्या आएंगे, एक्सपेंसेस या
इनकम्स, ठीक है। इनके डीप में हम अभी चलते चलेंगे। अभी आपने ये सीख लिया, अकाउंटिंग साइकिल का डिस्कशन कर लिया मैंने आपसे, प्लस आपने ये जान लिया कि 3 टाइप के अकाउंट्स होते हैं, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। अब पर्सनल अकाउंट के रूल्स क्या होते हैं? देखो अकाउंट्स में बेटा मैंने आपको बोला था, अकाउंट्स में अभी हम डबल एंट्री सिस्टम सीख रहे हैं। अकाउंट्स में हम क्या सीख रहे हैं? डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम मतलब 2 पिलर्स है बेटा अकाउंट्स के। हमारे सब्जेक्ट में अकाउंट्स के 2 पिलर्स हैं। वो 2 पिलर्स क्या है? एक पिलर है डेबिट और एक पिलर है क्रेडिट। क्या पिलर्स है हमारे? डेबिट एंड क्रेडिट। इसका क्या मतलब होता है वो सब समझाऊंगा मैं। अभी तो आप ये समझिए 2 पिलर्स कौन से हैं, डेबिट और क्रेडिट। डेबिट को शॉर्ट में DR लिखते हैं, क्रेडिट को शॉर्ट में CR लिखते हैं, ठीक है। डेबिट एंड क्रेडिट। अब डेबिट क्रेडिट क्या होता है वो आप समझेंगे। देखिए डेबिट एंड क्रेडिट, ठीक है। अब आप पर्सनल अकाउंट के रूल्स देखिए। पर्सनल अकाउंट के रूल्स हैं डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। पर्सनल अकाउंट के क्या रूल्स हैं? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। क्या रिसीवर क्या गिवर समझेंगे, अभी तो आप सुन लीजिए खाली, ठीक है। पर्सनल अकाउंट के रूल्स क्या होते हैं मेरे साथ बोलेंगे आप। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। बोलिए मेरे साथ, बोलिए बेटा। पर्सनल अकाउंट के क्या रूल्स हैं? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। बोलिए मेरे साथ, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। क्या बेटा बोलिए, इसको आप 5 बार दोहराइए, मैं वेट कर रहा हूं। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। बोलिए 5 बार। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। वेरी गुड। अब डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर ये किसके रूल्स हैं? ये रूल्स हैं पर्सनल अकाउंट के। अब रियल अकाउंट के क्या रूल्स हैं? रियल अकाउंट के आप रूल्स सुन लीजिए। रियल अकाउंट के रूल्स हैं डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। रियल अकाउंट की क्या रूल्स हैं? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। एक बार पर्सनल अकाउंट के रूल्स पढ़ेंगे। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। किसके? पर्सनल अकाउंट के। अब रियल अकाउंट पे आ जाइए। रियल अकाउंट के क्या रूल्स हैं? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। फिर से रियल अकाउंट के क्या रूल्स हैं? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। पर्सनल अकाउंट के क्या रूल्स हैं? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। मेरे साथ बोलेंगे। पर्सनल अकाउंट के क्या रूल्स हैं? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट के क्या रूल्स हैं? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। आप देखिए मैं कितनी बार बुलवा रहा हूं, मतलब ये उतने ही इंपॉर्टेंट है जितनी मैं इनको वैल्यू दे रहा हूं, ठीक है। फिर से पर्सनल अकाउंट के क्या रूल्स हैं? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट के क्या रूल्स हैं? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ठीक है। अब आप ये जानिए कि पर्सनल में क्या आता है। मैंने आपसे डिस्कस किया था पर्सनल में आते हैं नेम्स, ठीक है। तो नेम्स कहाँ आएंगे? पर्सनल अकाउंट में। तो पर्सनल अकाउंट के क्या रूल्स हैं? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। और रियल अकाउंट के क्या रूल्स हैं? रियल में क्या आता है? एसेट्स, प्रॉपर्टीज। रियल के क्या रूल्स हैं? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। मेरे साथ बोलेंगे डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। मेरे साथ बोलेंगे डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। फिर से बोलेंगे रियल के रूल्स। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अभी आपको लग रहा होगा सर क्या रिसीवर, क्या गिवर, व्हाट कम्स इन, व्हाट गोज आउट, सब समझा दो बेटा। अभी आप बोल लीजिए एक बार बस प्लीज, ठीक है। पर्सनल में क्या आते हैं? नेम्स। और उसके रूल्स क्या है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल में आते हैं एसेट्स या प्रॉपर्टीज। रियल के रूल्स डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। पर्सनल के रूल्स डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल के रूल्स डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ठीक है। अब ये आप समझ लिए। अब आपको जानना ये जरूरी है बेटा इन रूल्स का हम क्या करेंगे। बेटा जब भी हम अकाउंट्स पढ़ेंगे इन रूल्स को अप्लाई करेंगे, जब भी हम अकाउंटिंग करेंगे, ठीक है। अभी आपको मैंने पर्सनल और रियल अकाउंट के रूल्स बताए हैं, नॉमिनल के रूल्स अभी नहीं बताए हैं, ठीक है। नॉमिनल के भी रूल्स होते हैं। खैर अभी आप पर्सनल में फिर से बोलेंगे। पर्सनल में आते हैं नेम्स और पर्सनल के रूल्स है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अच्छे से बोलेंगे, आगे चल के मैं आपको कंफ्यूज भी करूंगा। अभी आप मेरे साथ बोलिए, मैं आपको कंफ्यूज करूंगा आगे बाद में।
अभी सही सिखा रहा हूँ, बाद में कंफ्यूज करूंगा, मैं पूछूंगा आपसे। तो पर्सनल के रूल्स होते हैं डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। और रियल के क्या रूल्स होते हैं, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। म्यूजिक भी पढ़ो इसको, है ना, एंजॉय भी करो और याद हो जाएंगे, इतनी बार बोलोगे याद हो जाएंगे। रियल अकाउंट के रूल्स, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। बहुत बढ़िया। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको पर्सनल अकाउंट के रूल्स याद आ गए हैं। लास्ट टाइम मैं आपसे एक बार रिपीट करवा रहा हूं। पर्सनल अकाउंट में आते हैं नेम्स, रियल अकाउंट में आते हैं एसेट्स प्रॉपर्टीज, और नॉमिनल अकाउंट में आते हैं एक्सपेंसेस या इनकम्स। पर्सनल अकाउंट के रूल्स होते हैं डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, और रियल अकाउंट के रूल्स होते हैं डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ठीक है, अब नॉमिनल अकाउंट के रूल्स पढ़ते हैं। नॉमिनल में आते हैं एक्सपेंसेस या इनकम, और नॉमिनल अकाउंट के रूल्स क्या हैं? नॉमिनल अकाउंट के रूल्स हैं डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, मेरे साथ बोलिए, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। फिर से, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। फिर से, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। इसके रूल्स बताइए मैंने आपको नॉमिनल के। अब फिर से पर्सनल में आते हैं नेम्स, पर्सनल रूल्स, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। रियल में आते हैं एसेट्स प्रॉपर्टीज, रियल के रूल्स, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल अकाउंट में आते हैं इनकम या एक्सपेंसेस, और उसके रूल क्या है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। ठीक है, फिर से नॉमिनल के बोलेंगे, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। पर्सनल के नेम्स, रियल अकाउंट में एसेट प्रॉपर्टीज, नॉमिनल अकाउंट में एक्सपेंसेस एंड इनकम्स। ठीक है, अभी आप मेरे साथ एक बार फटाफट बोलिए, अब हम ऊपर नीचे करके याद करेंगे। रियल अकाउंट के रूल्स क्या है? रियल के हैं डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। रियल अकाउंट के क्या रूल्स हैं? डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। पर्सनल अकाउंट के क्या रूल्स हैं? डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। नॉमिनल अकाउंट के क्या रूल्स हैं? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। नॉमिनल की अगर फिर से, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। नॉमिनल की एक बार फिर से, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। नॉमिनल की एक बार फिर से, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। फटाक से एक बार शुरुआत से तीनों के रूल्स, गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग पढ़ रहे हो बेटा, इतना इंपॉर्टेंट है ये, गोल्डन इसलिए इसको कहा जा रहा है। ठीक है, तीन टाइप के अकाउंट्स होते हैं, पर्सनल अकाउंट जिसमें आते हैं नेम्स, रियल अकाउंट जिसमें आते हैं एसेट्स प्रॉपर्टीज, और नॉमिनल अकाउंट जिसमें आते हैं एक्सपेंसेस एंड इनकम्स। पर्सनल के रूल्स, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। रियल के रूल्स, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल के रूल्स, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। ठीक है, मैं उम्मीद कर रहा हूं आपको याद हो गए। तो आपका छोटा सा होमवर्क है कि ये रूल्स आपको कॉपी में 5 बार लिखने हैं। ठीक है, आपको ये याद करना बहुत ही जरूरी है, इसलिए 5 बार आपको ये रूल्स लिखने हैं। अब मैं आपको दोबारा से अकाउंटिंग साइकिल पे ले जा रहा हूं। अकाउंटिंग साइकिल क्या होता था? अकाउंट्स का फ्लो, मतलब अकाउंट्स इस अनुसार चलेगा। तो सबसे ऊपर होता था बेटा ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स, याद रखना जरूरी है, ये भी आपको बनाना है, ड्रॉ करना है कॉपी में, और 5 बार करना है बेटा। ये दो चीजें अटमोस्ट इंपॉर्टेंस रखती है, अटमोस्ट। ठीक है, तो पर्सनल अकाउंट के रूल्स आपको आ गए, रियल अकाउंट के रूल्स आपको आ गए, नॉमिनल अकाउंट के रूल्स मैंने आपको बता दिए, आपसे डिस्कस कर लिया, वो भी आपको आ गए। अब अकाउंटिंग साइकिल, ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स, सोर्स डॉक्यूमेंट, अकाउंटिंग वाउचर, रिकॉर्डिंग के 2 रास्ते, जर्नल एंट्रीज या स्पेशल पर्पस बुक्स। जर्नल होता है बेटा, जनरल नहीं होता है, जर्नल, JOURNAL, जर्नल एंट्रीज। एक बार फिर से, ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स, सोर्स डॉक्यूमेंट, अकाउंटिंग वाउचर, रिकॉर्डिंग के 2 रास्ते, जर्नल एंट्रीज एंड स्पेशल पर्पस बुक्स, फिर लेजर पोस्टिंग, फिर ट्रायल बैलेंस, फिर ट्रायल बैलेंस के बाद फाइनल अकाउंट्स, आल्सो नोन एज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, फिर फाइनल अकाउंट्स के 3 बच्चे, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, फिर कम्युनिकेशन टू इंटरनल एंड एक्सटर्नल यूजर्स। ये सब टॉपिक क्या होते हैं, ये सब चर्चा करेंगे बेटा। अभी तो आप एक बार सुन लीजिए, थोड़ा सा मेमोराइज कर लीजिए, थोड़ा सा।
ये आपको 2 से 3 लेक्चर बाद ही हर चीज समझ में आ जाएगी, अभी आपको थोड़ा सा मेमोराइज करना है। फिर से ऊपर से ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स, सोर्स डॉक्यूमेंट, अकाउंटिंग वाउचर, रिकॉर्डिंग, जर्नल एंट्रीज, स्पेशल पर्पस बुक्स, फिर लेजर पोस्टिंग, फिर ट्रायल बैलेंस, फिर फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट्स के 3 बच्चे, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, फिर कम्युनिकेशन टू इंटरनल एंड एक्सटर्नल यूजर्स, फिर एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, फिर एंड में डिसीजन मेकिंग, जिसको मैं जनरली कहता हूं शूट, क्योंकि इसके बाद आप डिसीजन लेने के बाद कुछ वापस नहीं कर सकते, डिसीजन तो ले लिया। एक बार फिर से हम रैपिड फायर खेलते हुए अकाउंटिंग साइकिल बोलेंगे, मेरे साथ आप सब दोहराएंगे, मुझे मालूम है आप दोहरा रहे हैं, अच्छी बात है। ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स, सोर्स डॉक्यूमेंट, अकाउंटिंग वाउचर, रिकॉर्डिंग, जर्नल एंट्रीज, स्पेशल पर्पस बुक्स, लेजर पोस्टिंग, ट्रायल बैलेंस, फाइनल अकाउंट्स, ट्रेडिंग, फाइनल अकाउंट्स के 3 बचे, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, फिर कम्युनिकेशन टू इंटरनल एंड एक्सटर्नल यूजर्स, फिर एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन मतलब समझना, अच्छे से बारीकी से चीजों को समझना। सो एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन एंड में डिसीजन मेकिंग, जिसको मैं कहता हूं शूट। ठीक है, सो आज के लिए हमने आपसे अकाउंटिंग साइकिल और गोल्डन रूल्स डिस्कस कर लिए। आपका वर्क है ये दोनों चीजों का आप रिवाइज करेंगे और अपनी कॉपी में नोट करेंगे, लिखेंगे खुद से 5 बार, ताकि आपको और ये अच्छे से याद हो जाए। क्योंकि पूरी अकाउंट्स में बेटा, नॉट जस्ट इन क्लास 11, आपकी पूरी अकाउंट्स में, इनफैक्ट हम भी जब प्रैक्टिकली कुछ काम करते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भी कहीं अगर अटकते हैं ना बेटा, तो गोल्डन रूल्स और अकाउंटिंग साइकिल को फॉलो करते हैं। ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और 11th में मिस कर दिया तो बाद में कोई नहीं बताएगा। तो ये फाउंडेशन बेटा, फाउंडेशन को पूरी इंपॉर्टेंस देनी है। ठीक है, बिल्डिंग बनती है तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है फाउंडेशन। फाउंडेशन कमजोर तो बेटा बिल्डिंग मजबूत कैसे बनेगी। सो 11th क्लास इज योर फाउंडेशन, इसको पूरी तरीके से स्ट्रॉन्ग करो और कुछ ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, बस गाइडलाइंस को फॉलो करो सीबीएसई की और हम लोगों की। बस आप अकाउंट्स पे इतनी प्यार से ग्रिप हासिल करेंगे बेटा, अनबिलीवेबली आपको अकाउंट से प्यार हो जाएगा। इतना प्यारा सब्जेक्ट है, यू वोंट बिलीव, बहुत ही प्यारा सब्जेक्ट है बेटा। 10th में आपके कैसे भी कितने भी नंबर रहे हो, whether you are too good in studies or you are average या जो भी, ठीक है, even if you could not score average marks doesn't matter, क्योंकि आप चाहे 99 100% वाला बच्चा हो, चाहे बेटा 35-40% वाला बच्चा हो, हर कोई कॉमर्स फर्स्ट टाइम पढ़ रहा है। तो ये आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप अब से अपना ग्रेड, अपना लेवल, अपने स्कोर रिपोर्ट कार्ड में, मार्कशीट में अच्छा कर सकें। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको नई बातों के साथ चर्चा कर लेके आऊंगा। एज ऑफ नाउ आई एम साइनिंग ऑफ, थैंक यू।